हेलो दोस्तों, मिशन एयरफोर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं। रीजनिंग की क्लास में हम सबसे पहले आपको करवाएंगे सीरीज टेस्ट यानी कि श्रेणी क्रम। इसमें क्या होता है कि इसमें 3 या 4 अंकों की या उससे अधिक की एक श्रेणी दी जाती है। इन अंकों में एक आपसी संबंध होता है और इनकी एक क्रम से श्रेणी बनती है। उसी संबंध या श्रेणी को समझकर उसी आधार पर आगे का क्रम बढ़ाना होता है। दोस्तों, आज आपको अच्छे से समझाएंगे। आज की क्लास लेने के बाद आप कभी भी सीरीज टेस्ट में मार नहीं खाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि वर्ग, घन, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य इनको याद रखना होता है। और क्या करना होता है, इनके लिए कोई भी शॉर्टकट, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस ही इसके आसान बना सकती है। थर्ड नंबर का ये है कि प्रश्न की भाषा को समझकर प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे, तभी ये हमारे लिए आसान बन सकता है। और फोर्थ रूल ये है कि रूल ऑफ गैप के लिए नियम का सबसे अधिक उपयोग करें। रूल ऑफ गैप क्या होता है? किसी उपलब्ध श्रृंखला में पदों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए एक अथवा एक से अधिक पदों को छोड़कर उत्तर चुनना। तो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण नियम है, आज हम आपके सामने वो प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए, आज सबसे पहले क्या है, नंबर 1 पर है योग का नियम। योग का नियम। दोस्तों, इसमें क्या कहता है? इसमें ये कहता है कि हमें कोई एक श्रृंखला दी गई है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेंगे 5, 9, 14, 20, 27 और उसके आगे वो क्वेश्चन मार्क देगा। तो हमें क्या करना है, हमसे वो ये पूछेगा, तो हमें देखना है कि इसमें क्या है। तो ये योग का नियम है, अभी तो हमें पता है, लेकिन अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमें नहीं पता कि इसमें कौन सा नियम लगना है। तो हमें सिर्फ यही देखना होता है और उस नियम को समझकर इस श्रेणी को आगे बढ़ाना होता है। तो देखिए, इसमें योग का नियम कैसे लगा हुआ है, यहाँ पे देखो, 5 में हम कितने जोड़ेंगे कि 9 बन जाएंगे। तो 5 में हम 4 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएंगे। फिर देखिए, 9 में कितने जोड़ेंगे कि 14 बन जाएंगे। 9 में कितने 5 जोड़ेंगे तो 14 बनेंगे। 14 में फिर कितने जोड़ेंगे कि 20 बने। तो हम क्या करेंगे कि 6 जोड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक सीरीज बन गई है, 4, 5, 6। तो अगला क्या आएगा, 7 आएगा। और यहाँ पे देखिए 7 ही है, 20 में 7 जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे, 27। तो देखिए अगला क्या आएगा, अगला आएगा 8। तो 8 जोड़ने के बाद 27 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35। तो यही इसका आंसर है, 35। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना आसान सा था। और हाँ, योग के नियम में वो कैसे भी दे सकता है, इसमें तो ये बताया हुआ है कि एक बार 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 ऐसे जोड़ रखा है। लेकिन इसके और भी नियम है, जैसे कि वो दे सकता है कि +3 सभी में +3 कर सकता है, या फिर ये कर सकता है कि +1, +4, +9, +16। तो देखिए ये कैसे कर सकता है, आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये किस बेस पे उसने किया है। तो ये देखो किस बेस पे क्या है, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। तो इस तरह वो कर सकता है। या फिर थर्ड नंबर पे वो क्या कर सकता है, +2, +4, +6 और +8। ये क्या बेस है, ये बेस है सम संख्या। देखिए, 2 के बाद सम संख्या 4 आती है, 4 के बाद 6 आती है, 6 के बाद 8 आती है। इसी तरह ये श्रृंखला चलती जाएगी। फोर्थ नंबर पे वो क्या कर सकता है कि +3, फिर उसके बाद +5, फिर उसके बाद +7, फिर उसके बाद +9। ये क्या है, ये विषम संख्या आपको दिख रही होगी। 3 के बाद 5 आता है विषम, फिर 7 आता है, फिर 9 आता है, और इसी तरह ये लगातार चलता जाता है। और 5वां क्या दे सकता है, वो दे सकता है +2, फिर उसके बाद +3, फिर उसके बाद +5, फिर उसके बाद +7। ये क्या लग रहा है आपको, ये अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7। तो ये क्रम वाइज है, 2 के बाद 3 ही अभाज्य है, 3 के बाद 5 ही है, 5 के बाद 7 ही है, ऐसे चलता जाता है। तो दोस्तों, ये है सीरीज टेस्ट में योग का नियम।
तो योग अगर किसी भी श्रृंखला में योग का दिया हुआ होगा तो वो इन्हीं 5 में से दिया हुआ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो चलिए अगला देखते हैं नियम। कौन सा नियम है दोस्तों? अगला नियम है हमारा घटा का नियम। तो घटा का नियम हमारा क्या कहता है? जैसे जोड़ का नियम था वैसे ही हमारा घटा का नियम है। घटा का नियम भी हमारा सेम जोड़ के नियम के जैसा है, बस उसमें क्या था, उसमें जोड़ था, इसमें घटा हो जाएगा। तो देखिए एक एग्जांपल लेके आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 16, 14, 11, 7। तो उसके आगे पूछा है कि क्या आएगा। तो देखें इसमें क्या है। इसमें यह है कि देखो 16 से 14 कब हुआ? जब इसमें 2 घटाया गया तब हुआ। 14 से 11 कब हुआ? जब इसमें हम 3 घटाएंगे। फिर 11 से 7 कब होगा? जब हम इसमें 4 घटाएंगे। तो अब क्या करेंगे कि 7 में से हम क्या घटाएंगे? देखिए ये एक सीरीज आ गई। यहाँ पे 2 घटा, यहाँ पे 3 घटे, यहाँ पे 4 घटे, तो यहाँ पे क्या घट जाएंगे? 5 घट जाएंगे। जब 7 में से 5 घट जाएंगे तो क्या बचेगा? 2। तो ये हमारा आंसर आ गया 2। सिर्फ ऐसे ही है। बाकी जो वो मैंने बताए थे प्लस वाले में, वो 5 वैसे ही आएंगे कि वो लगातार एक क्रम में घटा सकता है, या फिर वो वर्गों का अंतर घटा सकता है, या फिर वो सम संख्या के अंतर को घटा सकता है। तो ऐसे कर सकता है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम गुणा का नियम कि गुणा का नियम कैसा होता है। गुणा के नियम में वो एक ही संख्या से गुणा करके हुए अंतर उसका मिलेगा। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण लेके दिखा सकते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 6, 18, 54। तो उसके बाद उसने पूछ लिया कि यहाँ पे अब क्या आएगा। तो अब देखते हैं कि 2 से 6 कैसे बना, किससे गुना किया कि ये 6 बन गया। तो इसने क्या किया है, 2 को 3 से गुना किया है तो 6 आ गया। अब देखो 6 से कितने को गुना करें कि यहाँ पे 18 बने, तो यहाँ भी 3 से गुना किया गया है। तो आप देख लो एक बार तो कि यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो अब लगभग यहाँ पे भी 3 ही आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि जब 18 को 3 से गुना करते हैं तो 54 ही आता है। यानी कि हमारी यही एक श्रृंखला बन रही है, गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो अब यहाँ भी हम 3 से गुना कर देंगे। जब 54 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 162, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही है गुणा में, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब अगले नियम पे चलते हैं, भाग का नियम। भाग का नियम हमारा क्या कहता है कि कोई श्रृंखला दी गई है तो उसमें डिवाइड किए हुए आपको अक्सर मिलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेके आपको दिखा सकते हैं कि जैसे मान लो कि सबसे पहले लिखा है 240, उसके बाद लिखा है 120, उसके बाद लिखा है 60, उसके बाद लिखा है 30। तो यहाँ पे पूछ ले कि वो कितना है। तो अब देखो पहले तो हम स्टार्टिंग में जो पीछे हमने बताए हैं 3 नियम, उनमें क्या था, हम यहाँ से देखते आ रहे थे कि हाँ 3 से गुना किया, 3 से गुना किया, 3 से गुना किया। लेकिन इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा उल्टा दिखेगा। क्या दिखेगा कि ऐसा हो रहा है कि इसको इससे भाग दे रहे हैं, इसको इससे भाग दे रहे हैं, इसको इससे भाग दे रहे हैं। अब हमें कैसे पता चला कि 120 को जब इस 140 को 120 से जब भाग देंगे तो कितने पे जाएगा? ये 120 दूनी 240 होता है। तो यानी कि ये 2 पे भाग गया। अब देखिए 120 को जब 60 से भाग देंगे तो कितने पे जाता है? ये भी 2 पे, 60 दूनी 120। वैसे ही अब ये श्रृंखला बन गई हमारी कि यहाँ भी 2 से भाग किया, यहाँ भी 2 से भाग किया। जब 60 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। 30 आ गया हमारे पास। तो यानी कि यहाँ भी अब 2 से ही भाग होगा। जब 30 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 15। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह वो 3 से भी करवा सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले 2 से भाग, फिर 3 से भाग, फिर 4 से भाग, फिर 5 से भाग। तो ऐसे भी हो सकता है। बस आपको थोड़ा क्वेश्चन को देखना है, उस सीरीज को देखना है कि वो किस ढंग से दी गई है, और फिर अपने माइंड को उसकी तरफ दौड़ाना है। चलिए अब अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम हमारा है संयुक्त श्रृंखला का नियम। इस नियम में हमें क्या कहता है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही सीरीज ने चल के 2 सीरीज चली हुई होती हैं। तो देखो एक एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं कि किस प्रकार होता है। जैसे यहाँ पे दे दिया 4, उसके बाद दे दिया 28, उसके बाद दे दिया 6, फिर दे दिया 26, फिर उसके बाद दे दिया 8,
फिर उसके बाद आ गया 24, फिर उसके बाद आ गया 10, फिर उसके बाद आ गया 22। और उसने अब पूछ लिया कि यहाँ पे क्या होगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ना तो एक बार यहाँ पे कम है, फिर ज़्यादा है, फिर कम है, फिर ज़्यादा है। तो ना तो प्लस वाला लग रहा है यहाँ पे, ना गुणा वाला लग रहा, ना माइनस वाला लग रहा, ना भाग वाला लग रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये संयुक्त श्रृंखला का नियम है। तो इसमें क्या है कि दो श्रृंखलाएं चलती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखिए कि ये कम अक्षर हैं, कम वाले हैं, और ये ज़्यादा वाले हैं। तो आप एक काम करके देखिए, इसको यहाँ से देखिए कि 4 से 6 कैसे बना। 4 से 6 तब बना जब इसमें +2 किए गए। अब देखिए, एक छोड़कर एक करके देखेंगे। 6 से 8 कैसे बना, जब +2 हुआ। तो हमारे 2 बार सेम आंसर आए, तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि यही सीरीज आगे चलेगी। तो अब हम आगे करके देखते हैं कि 8 से 10 कैसे बना। तो 8 से 10 में जब हमने 2 प्लस किए, 8 में जब 2 प्लस किए तो यहाँ पे 10 बना। यानी कि हमारी ये सीरीज तो सही चल रही है। अब हमें देखना है कि ये सीरीज कैसे चल रही है। तो देखिए, ये सीरीज कैसे है कि यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 26 है। तो जब 28 में से हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 26 आएगा। अगला देखते हैं कि 26 से 24 कैसे बन रहा है। जब 26 में से हम 2 घटा रहे हैं तब 24 यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद 24 में से जब हम 2 घटा रहे हैं तो यहाँ पे 22 बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार जो है ये प्लस का है और एक जो सीरीज है ये माइनस की है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे प्लस वाला आएगा या माइनस वाला आएगा। तो देखिए, यहाँ पे ये माइनस से हो रहा है, तो हमें एक छोड़ के यहाँ से अब ऐसे करेंगे। तो 10 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 12 हमारा आंसर होगा। तो ये होता है संयुक्त श्रृंखला का नियम। अगले नियम को देखते हैं। अगला नियम वर्ग व घन का नियम होता है। वर्ग और घन का नियम कैसा होता है, देखिए हम आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है 2, 9, 28, 65 और 126। तो अब देखो, ये हमारे पास एक श्रृंखला दी गई हुई है। तो अब हम देखते हैं कि ये श्रृंखला हमारी कैसे बनी हुई है। तो हमें पता है, अब हम कर रहे हैं वर्ग व घन का नियम। तो हमें और तरफ अपने माइंड को ले जाने की कोई ज़रूरी नहीं है। हमें सिर्फ यही सोचना है कि कैसा वर्ग या घन है जिससे ये सीरीज बनी हुई है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। इसमें ये सीरीज बनी हुई है कि जैसे 1 का घन प्लस में 1, फिर 2 का घन प्लस में 1। तो देखिए, 1 का स्क्वायर हो चाहे घन हो चाहे कुछ भी हो, एक ही रहेगा। और प्लस में 1 कर दिया तो बन गया 2। यहाँ पे देखिए, 2 का घन कितना होता है, 8। 8 प्लस में 1 हो गया 9। उसी तरह यहाँ पे हो गया 3 का घन 27 प्लस में 1 28। तो मतलब कि यही एक सीरीज हमारी सही बन रही है कि पहले 1 का घन प्लस 1, फिर 2 का घन प्लस 1 और फिर 3 का घन प्लस 1। तो हम आगे भी देखते हैं, हमारी पूरी पॉसिबिलिटी है कि अब यही सीरीज चलेगी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे 4 का घन है प्लस में 1, ये भी हमारा सही आया है। 4 का घन होता है 64 प्लस में 1। उसके बाद ये हमारा 5 का घन 125 प्लस में 1। तो अगला पूछा गया हुआ है कि अगला क्या हो सकता है। तो अगला क्या होगा, हमें पता चल गया है कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 के घन आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 का घन प्लस में 1। तो 6 का घन होता है 216 प्लस में 1 17, 217। ये हमारा आ गया आंसर। ये था घन का। और इसी तरह वर्ग का कैसे हो सकता है। वर्ग का हो सकता है जैसे कि यहाँ पे दे दिया हमारे पास 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 16, यहाँ पे 25। तो हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। और ये हमारा आंसर आ गया। बस यही एक नियम है वर्ग व घन का नियम। तो देखते हैं अगला कौन सा नियम। अगला नियम है मिश्रित क्रिया की श्रृंखला का नियम। तो चलो देखते हैं कि वो नियम कैसा होता है।
दोस्तों मिश्रित क्रिया की श्रृंखला का नियम क्या कहता है? मिश्रित ही नाम से हम समझ जाएंगे कि किसी दो चीज का या दो से अधिक चीज का मिश्रण हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो चीजों का मिश्रण होता है, जैसे कि प्लस और माइनस दोनों एक साथ दे देता है या फिर गुणा या माइनस एक साथ दे देता है। तो देखिए एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाएंगे कि कैसे होता है इसका। तो यहाँ पे हमारे पास एक श्रृंखला दी है, वो श्रृंखला ये है कि 3, 8, 23, उसके बाद हम ले लेंगे 68, उसके बाद हम लेंगे 203 और उसके बाद उसने पूछा है कि अब अगला क्या आएगा। तो हम देखते हैं कि 3 से 8 हम कैसे बना सकते हैं। तो हमें अपना माइंड को चारों तरफ घुमाना है कि ऐसा क्या आ सकता है कि 3 से हम 8 बना सकते हैं। तो जैसे कि हमने सोच लिया कि यहाँ पे +5 कर देंगे, तो हमारा क्या है कि हमारी जो श्रृंखला है वो सेम बननी चाहिए। तो 8 में 5 जोड़े तो 23 हमारा नहीं बन सकता। तो मतलब कि प्लस वाला भी हमारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा, माइनस वाला तो बिल्कुल नहीं कर रहा, तो गुना वाला भी नहीं कर रहा, क्योंकि 3 से ऐसा कोई गुना नहीं होता कि वो 8 आ जाए। तो अब हम देखेंगे कि किसी दो चीज का मिश्रण हुआ है यहाँ पे। तो अब मिश्रण क्या हुआ है वो देखो कि यहाँ पे 3 को 3 से गुना किया। 3 को जब 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे बनता है 9 और फिर 9 में से 1 को घटा देंगे तो बन जाएगा 8। तो यहाँ पे हमारे पास एक नई श्रृंखला बनती दिखी है कि गुना 3 और -1, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी ये सही है। तो इसको ठीक देखने के लिए हमें अगले में भी यही यूज़ करके देखना होगा कि क्या हमारी यही श्रृंखला आगे बनती जा रही है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे 8 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आता है। 8 को जब 3 से गुना करेंगे तो 24 आएगा और -1 करेंगे तो 23 आया है। मतलब कि हमारी यही एक श्रृंखला आगे बनेगी। तो वैसे ही हम यहाँ पे जब 23 को 3 से गुना करेंगे तो 69 आते हैं, फिर -1 करेंगे तो 68 और फिर ऐसे ही हमारी ये श्रृंखला बन गई है। तो अब हमें ये चाहिए तो हमें क्या करना होगा, 203 को 3 से गुना कर देंगे और फिर माइनस में 1 कर देंगे। तो 203 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 609 और माइनस में 1 करेंगे तो आंसर आ गया 608। तो ये हमारा था मिश्रित क्रिया की श्रृंखला का नियम। जैसे कि इसमें क्या बताया हुआ था, इसमें यही था कि एक बार गुना और फिर एक घटा, एक गुना और एक घटा है, तो मतलब कि दो चीज़ों का मिश्रण हो गया, तभी इसका नाम दिया हुआ है मिश्रित क्रिया की श्रृंखला का नियम। तो आइए हम आगे अगला नियम देखते हैं कि अगला नियम कौन सा है। अगला नियम हमारा है अंकों की व्यवस्था में परिवर्तन का नियम। दोस्तों हमारा ये नियम थोड़ा कठिन आपको लग सकता है, लेकिन ये हमारा नियम एक इम्पोर्टेंट नियम है। इससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको छोड़कर भी आ सकते हैं, क्योंकि वो आपके माइंड में जल्दी से आएगा ही नहीं। तो अब देखिए कि एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि ये कैसा होता है, अंकों की व्यवस्था में परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसमें हमारे पास संख्या दी हुई है। देखिए यहाँ पे ये है, उसके बाद 9 1 3 6, फिर अगली है 6 9 1 3, उसके बाद है 3 6 9 1 और उसके बाद उसने पूछा है कि अब अगली संख्या कौन सी बनेगी। तो हमें देखना है कि ये कैसा रूल है। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ये कोई गुना, जोड़, घटा, भाग या फिर वर्ग, घन कुछ भी नहीं लग रहा। तो अब हमें अपने इसकी साइड जाना है, अंकों की व्यवस्था में परिवर्तन। इसका मतलब ये है कि देखो अब यहाँ पे पहले और दूसरे में देखते हैं, लेकिन हम उससे पहले चारों को देखेंगे। चारों में क्या देखते हैं कि जो वर्ड इसमें है वही इसमें है, वही इसमें है। 1 3 6 9, तो इसी में भी देखो 1 3 6 9, 1 3 6 9, 1 3 6 9। तो जब भी आपको सभी अक्षर और उनके जो संख्या होती है, जो ये संख्याएं हैं उनकी जो है ना, ये बिल्कुल अगर सेम दिखे तो ये आपको देख के ही पता चल सकता है कि ये हमारा कौन सा नियम है। तो इसमें इस नियम में क्या बताया हुआ है कि जो हमारे पास सबसे आखिरी जो वर्ड है उसको सबसे पहले स्टार्ट कर दिया है और फिर आगे वही सीरीज चला दी। तो देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास दिया हुआ है 1 3 6 9, ये हमारे पास पहली श्रेणी में। अब इसको शुरुआत करेंगे तो देखो कैसे किया है कि श्रेणी में प्रत्येक अगला पद, जैसे कि प्रत्येक अगला पद
पिछले पद की लास्ट में से उठाया गया है। तो देखो इसका लास्ट क्या है, 9 है, तो इसने अगले पद में 9 को उठा लिया, सबसे पहले रख दिया। उसके बाद उसके पास जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे है वो सेम लिख दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमारे पास इसके बाद ये सीरीज बना दी सेम। उसके बाद देखिए थर्ड उसने कैसे बनाई है कि इसका जो लास्ट था उसने उठा के सबसे पहले रख दिया, और उसके बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे थे वो सेम एज इट इज रख दिए उसने, तो यहाँ पे सेम आ गया। उसके बाद इसने क्या किया, अगली श्रेणी के लिए इसने आखिरी का अक्षर उठा के सबसे पहले रखा और बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड को एज इट इज यहाँ पे रख दिया। तो अब हमारे हमसे जो पूछा है उसको हम कैसे बनाएंगे, जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले पे रख देंगे और बाकी सभी को सेम ऐसे ही रख देंगे। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया 1369, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये होता है अंकों की व्यवस्था में परिवर्तन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंकों की व्यवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। तो अब हम अपना अगला नियम देखते हैं। अगला नियम ये है कि पूर्व पदों के योग का नियम। ये हमारा 9th नियम है, पूर्व पदों के योग का नियम। तो इस नियम में क्या होता है, इस नियम में ये होता है कि पिछले दो पदों का योग तीसरा होता है। यहाँ पे देखो पिछले दो पदों का योग क्या बना, 5 + 2 कितना हुआ, 7। तो अब अगला जब देखेंगे तो उसमें सिर्फ ये दो ही आएंगे, इससे जो पीछे हैं वो सिर्फ 2 ही पद लेने हैं। तो अब इसमें देखो 2 पद, 2 और 7, 2 और 7 मिलके कितने बन गए, 9 बन गए। तो अब हमें 16 कैसे बनाने हैं, इससे 16 से पीछे के 2 पद लेने हैं, तो 9 और 7 को ही लेंगे सिर्फ। तो 9 और 7 को जब जोड़ेंगे तो 16 बन जाता है। उसी तरह 16 से जब 25 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 25 के पीछे के 2 पद, तो एक 16 हो गया और एक 9 हो गया, तो 16 और 9 मिलके 25 बनते हैं। तो हमारे पास ये नहीं है, हमें ये निकालना है। तो इससे पहले के 2 पद, तो 25 और 16, जब 16 और 25 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 41 आएगा, और हमारा ये पद क्या होगा, 41 होगा। दोस्तों क्या आपके समझ में आया। अब एक बार फिर से देखिए, हम रिपीट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 5, 2, 7, 9, 16, 25, और आगे उसने पूछा है कि इस स्थान पे क्या आएगा। तो देखो इनमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 2 पदों का योग उसका अगला होता है, तो यहाँ पे 2 पद हो गए, तो यहाँ पे 5 + 2 को जोड़ के उसका आंसर अगला होता है, तो 7 आ गया। 5 + 2 कितना होता है, 7। तो उसी तरह अब अगले 2 पदों को, पहले को छोड़ देंगे और दूसरे को और तीसरे को देखेंगे। जब दूसरा और तीसरा हम जोड़ेंगे, 2 + 7 कितना हुआ, 9। उसके बाद हम दूसरे को छोड़ देंगे, तीसरा और चौथा लेके देखेंगे तो कितना हुआ, 9 + 7 16। उसी तरह फिर हम तीसरे को छोड़ के चौथे और पांचवे को देखेंगे, और इसी के साथ ऐसे बढ़ते बढ़ते जब हम इनको को और इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 41 आंसर आएगा। यही होता है पूर्व पदों के योग का नियम। अगले नियम की तरफ चलते हैं। हमारे 9 पद पूरे 9 पद, लेकिन उसके बाद एक अन्य पद नियम और आता है। उसमें क्या होता है कि इसमें देखो क्या बताया गया है कि एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50। तो इसके बाद हमारी क्या आएगा, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें ये होता है कि प्रत्येक अगले पद में अंतर 2 बढ़ रहा है इसमें। तो इसमें कैसे होता है कि यहाँ पे तो 3 बढ़ा दिया, लेकिन अब जितने भी आएंगे उनमें आगे 2 बढ़ेंगे हर में। तो यहाँ पे जैसे 3 है तो अब 3 और प्लस में क्या करेंगे, 2। यहाँ पे 3 प्लस में 2 करेंगे। जब 5 में 3 + 2, 5 और बढ़ाएंगे तो 10 हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे इसमें भी 2 बढ़ा देंगे 3 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस में 2। तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 भी नहीं बढ़ा, फिर यहाँ पे 2 का अंतर आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया। और अब देखिए यहाँ पे देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 7 + 2। यहाँ पे क्या होगा, 9 प्लस में 2। उसी तरह यहाँ पे होगा
11 प्लस में 2। तो अब देखो यही हो गया ना, प्रत्येक अगले पद में अंतर 2 से बढ़ रहा है कि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 ही था, कुछ भी, क्योंकि इसने कुछ दिया ही हुआ नहीं है। अगर आता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 0 होता, 1 बढ़ा देता, 2 बढ़ा देता, 0 प्लस में 2। उसके बाद क्या हुआ 3, फिर 3 में, फिर 5, फिर 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। तो अब क्या होगा 11 से 13, 13 प्लस 2। तो 50 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 65 होगा हमारे पास। तो यही हमारा आंसर होगा। बस इसी तरह होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों ये हमारे नियम कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, अभ्यास करके देखेंगे कि क्या हमें आया है और क्या नहीं आया। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों नियम करने के बाद हम अब एक्सरसाइज करके देखेंगे कि हमें क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यहाँ पे 24, फिर 35, फिर 20, फिर 31, फिर 16, फिर 27 और उसने आगे की 2 संख्याएं पूछी हैं कि इसके आगे 2 संख्याएं क्या होंगी। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सा नियम हमारा यहाँ पे लागू हो रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्लस का लगाएंगे तो जैसे कि कुछ जोड़ेंगे तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे कम हो गया, तो यानी कि ये प्लस भी नहीं हो रहा। माइनस करेंगे तो ये माइनस भी नहीं हो रहा। तो हमने आपको एक बताया था कि जिसमें 2 श्रेणियां बनी हुई चलती हैं, तो हमारा ये सवाल उसी का है। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि एक छोड़ के एक वाली श्रेणी है, तो यहाँ पे एक छोड़ के और दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे ये मिला कि 24 से जब हम 4 माइनस करेंगे तो 20 बनता है। 20 से जब हम 4 माइनस करेंगे तो 16 बनता है। उसी तरह देखो 35 से जब हम 4 माइनस करेंगे तो 31 बनता है। 31 से जब हम 4 माइनस करेंगे तो 27 बनेगा। तो ये हमारी एक श्रेणी बन गई है कि एक छोड़ एक के 4 घटाना। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो वो ये आएगा कि यहाँ से अब 16 में से घटेगा, क्योंकि हमें 27 को छोड़ना है बीच में पहले। तो 16 के बाद जब हम 4 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 16 के बाद जब हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 12 बनेगा। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 12। और जब हम यहाँ पे 27, हमारे पास 27 है, तो अब हम क्या करेंगे कि अगली श्रृंखला को निकालने के लिए हम 27 में से 4 घटाएंगे, क्योंकि ये हमारी नीचे वाली श्रृंखला है तो इसको भी तो पूरा करना है। तो अब हम 27 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 23। तो हमारा आंसर आ गया 12 और 23। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0, फिर 7, फिर 26, फिर 63 और उसके बाद पूछा हुआ है कि इस पे यहाँ पे क्या आएगा। तो हमें देखना है कि ये वर्ड कैसे बने हुए हैं। तो ये हमारे कैसे बने हुए हैं, जरा आप दिमाग लगा के देखो कि क्या हो सकता है इसमें। तो इसमें दोस्तों क्या बताया हुआ है, इसमें एक से श्रृंखला क्या है कि एक की जैसे क्यूब हुई, उसके बाद एक माइनस कर दिया तो एक की क्यूब एक ही रहेगी और उसमें से एक घटा दिया उसने, तो क्या बन गया, यहाँ पे 0 बन गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 की क्यूब, 2 की क्यूब कितनी होती है 8, 8 में से जब एक घटाएंगे तो कितना बना, 7 बना यहाँ पे। फिर उसके बाद 3 की क्यूब, 3 की क्यूब होती है 27, उसमें से एक घटाएंगे तो यहाँ पे हो गया 26। 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में से एक घटाएंगे तो 63। तो ये देखो बिल्कुल हमारी यही श्रृंखला बनती जा रही है। तो अब इसमें हमें देखना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क वाले में क्या आएगा। तो इसमें क्या आएगा कि 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की क्यूब माइनस में 1, तो कितना होता है 5 की क्यूब 125 माइनस में 1 124। हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन, जो बड़ा ही आसान था। अब आइए देखते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन।
तो दोस्तों हमारे थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि यहाँ पे 6 है, फिर 16 है, फिर 40 है, फिर बीच का पूछ रखा है कि इस पे क्या आएगा। उसके बाद यहाँ पे 200 है, इस पे 420 है और फिर 864 है। तो इसमें हमारी कौन सा नियम लग रहा है, इसमें हमारा क्या निकलेगा वो देखते हम। तो दोस्तों इसमें हमारे ये ट्रिक लगी हुई है कि यहाँ पे उसने क्या कर रखा है कि 6 को 2 से गुना किया और प्लस में क्या कर दिया, कितने जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए। तो यहाँ पे आ गया 16। तो देखो 6 दूनी 12, 12 प्लस 4 16। तो अब अगले को ऐसे करके देखेंगे, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, लेकिन यहाँ पे क्या है 40। तो ये तो ऐसा नहीं आया। तो अब यही और दूसरी ट्रिक लगा के देखेंगे कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि और आ जाए। तो 16 को 2 से गुना करेंगे 32, प्लस में हम क्या कर देंगे 8 कर देंगे, तो हमारा 40 बन गया। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो गुना तो 2 ही हुआ है, लेकिन ये क्या हुआ 4 और ज़्यादा बढ़ गया। तो हम आगे करके देखेंगे कि यहाँ पे गुना तो 2 ही कर देंगे और हम क्या करेंगे 8 में 4 और बढ़ाकर प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम 12 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 40 दूनी 80, 80 में जब हम 12 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 90, 90 और 2 92, 92 हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद जब हम 92 को 2 से गुना करेंगे और फिर प्लस में 12 जोड़ेंगे तो हमारा 200 आएगा। तो इसी तरह ये श्रृंखला चलती जाएगी, जब गुना 2 करेंगे प्लस में फिर 16 जोड़ देंगे, तो ऐसे चलता जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये आंसर आ गया 92। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे 20 दे दिया, यहाँ पे 29, यहाँ पे 38, यहाँ पे 47 और अगला पूछ लिया कि यहाँ पे कितना आएगा। तो ये हमारा थोड़ा आसान सा क्वेश्चन नजर आ रहा है। एक बार आप देखिए कि इसमें कौन सी ट्रिक लगती है, फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी लगेगी। दोस्तों इसमें बहुत ही आसान ट्रिक लगी हुई है। इसमें प्लस वाला है, योग वाला। देखिए कितना जोड़ा हुआ है 9। उसके बाद 29 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 38, 38 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 47। तो जब हम 47 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था और कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 55 और यहाँ पे पूछा है कि क्या आएगा और उसके बाद दिया है 125। तो ये भी दोस्तों हमें लग रहा है कि ये भी हमारा योग वाला ही होगा। तो एक बार आप चेक करिए कि कितना योग वाला, कितना कैसा हो रहा है। तो दोस्तों देखो ये कैसा हो रहा है। इसमें 25 में कितना बढ़ाया कि 35 हुआ, यहाँ पे 10 प्लस किया हुआ है। उसके बाद देखो 35 से 55 करने के लिए उसने कितना बढ़ाया होगा, उसने इतना बढ़ाया होगा कि 20, उसने 20 बढ़ा दिया। तो अब देखो पहले वाले में 10 बढ़ा हुआ है, दूसरे वाले में 20 बढ़ा है। तो इसका मतलब कैसी श्रेणी क्रम चल रही है हमारी, पहले 10 बढ़ाया फिर 20 बढ़ाया, तो इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है 10 का। तो अगला डिस्टेंस भी 10 का ही मिलना चाहिए। तो 20 में 10 और जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना 30 बढ़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा। जब हम 55 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा, हमारा आंसर होगा 85। और 85 में जब हम 40 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 125 ही आएगा। तो देखिए यही हमारा सही आंसर आया है कि 85 ही हमारा सही आंसर है। तो ये था इसमें श्रेणी क्रम कि पहले 10 बढ़ाया, फिर 20 बढ़ाया, फिर 30 बढ़ाया, फिर 40 बढ़ाया। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले 30 लिखा है, फिर 28 लिखा है, फिर 23 लिखा है, फिर 21। तो ये साफ सा दिख रहा है कि इसमें घटा हो रहा है। तो इसने पूछा है कि यहाँ पे कितना आएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना घटा है, यहाँ पे 2 घटा है। फिर देखो आगे कितना घटा है, आगे घटा है 5। यहाँ पे 2 घटा, यहाँ पे 5 घटा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर 2 घटा। इसी तरह फिर यहाँ पे कितना घटेगा। अब देखो ये एक सीरीज बन गई कि एक बार 2 घटा, फिर 5 घटा, फिर 2 घटा। तो अब यहाँ पे कितना घटेगा, यहाँ पे 5 घटेगा। तो जब अगर 5 घटेगा तो 5 घटेगा तो इसमें कितना आंसर आएगा, 16 आएगा। क्योंकि 21 में से जब 5 घटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 16 है। तो ये आंसर आ गया।
और अगर इससे और आगे पूछता कि 16 यहाँ पे दिया हुआ था और यहाँ पे पूछता कि यहाँ पे क्या आएगा, तो अब आगे कितना घटता, यहाँ पे 2 घटता और यहाँ पे कितना हो जाता, 14 हो जाता। तो दोस्तों बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है 36, फिर 28, फिर 24, फिर 22 और उसके बाद फिर उसने पूछ लिया कि यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क उसने दिया हुआ है। तो ये भी हमें माइनस वाला ही दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और उसके बाद देखो घटती हुई जा रही है। तो अब देखते हैं कि इसमें कितना घटाया हुआ है, क्या सभी में सेम घटा है या फिर ज़्यादा या कम घटा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले कितना घटाया है, 36 से 28 पे आया है तो यानी कि इसमें 8 घटाया है। और फिर 28 से 24 पे आया है तो साफ दिख रहा है कि 4 घटाया है। तो मतलब कि क्या हुआ कि इसका हाफ हो गया। और फिर इसने क्या किया, 24 से 22 पे आया तो यहाँ पे 2 घटा है। तो मतलब कि सबसे पहले जितना घटा उसके बाद उसका हाफ घटा, फिर उसके बाद उसका हाफ घटा, तो यहाँ पे कितना घटेगा, 2 का हाफ कितना होता है, 1। तो 1 घटेगा, तो 1 घटेगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 22 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 21 आंसर आ जाएगा। और अगर यहाँ पे 21 दे रखा होता और आगे पूछता कि कितना आएगा तो भी आंसर 21 आता। क्यों आता, क्योंकि यहाँ पे अब 0 घटता फिर, और 0 घटता तो उतना ही रह जाता क्योंकि 1 का आधा कितना होता है, 1 का आधा 0 नहीं, फिर यहाँ पे पॉइंट में हो जाता, हाफ घटता। तो दोस्तों इसने यहीं पे पूछा हुआ था तो यहाँ का आंसर आ गया 21। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th में क्या पूछा है। 8th में उसने बताया है कि सबसे पहले 7 है, फिर 9 है, फिर 13 है, फिर 21 है, फिर 37 है और उसके बाद उसने क्वेश्चन मार्क मार के बताया हुआ है कि यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो दोस्तों एक बार आप अच्छे से देखिए कि इसने क्या लिखा है। इसने ये लिखा है कि सबसे पहले छोटी संख्या है, फिर उसके बाद थोड़ी सी बड़ी है, फिर उसके बाद थोड़ी सी और बड़ी है, फिर उसके बाद बड़ी, तो यानी कि ये बढ़ती हुई जा रही है। तो इसे देख के लग रहा है कि इसमें हमारा प्लस हो रहा है। तो हम देखेंगे कि कितना प्लस हो रहा है, सेम प्लस हो रहा है या फिर वो भी थोड़ा चेंज हो गया, प्लस प्लस हो रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, 7 प्लस 2 कितना हुआ, 9। और फिर यहाँ पे कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 9 में कितना जोड़ेंगे कि 13 बनेगा, यहाँ में 9 में हम 4 जोड़ेंगे तो 13 बनेगा। तो दोस्तों आप एक चीज ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ, दुगना जुड़ता जा रहा है। पहले वाले सवाल में क्या था, दुगना घटता, उसका हाफ होता जा रहा था और इसमें दुगना होता जा रहा है। मतलब कि ये इसके अपोजिट ही क्वेश्चन मिल गया। तो ये हमें देखने को भी मिल गया, इसलिए हमारे आसानी हो जाएगी। अब देखिए 13 से 21 बनाने के लिए हमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, 13 से 21 बनाने के लिए हमें 8 जोड़ने पड़े हैं। तो देखो अब 8 हो गया, 4 का दुगना, 4 दुगना हुआ था 2 का, तो अगले में कितना होगा, 16। और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32। जब 32 होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 37। और 32 कितना होता है, 69 होता है। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया 69। बस इतना ही आसान था, लेकिन ये इस टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ऐसे ही एयरफोर्स में आते हैं। ज़्यादा हार्ड वाले नहीं पूछे जाते क्योंकि इसका बेसिक सा ही पूछा जाता है, इसलिए ज़्यादा डीपली पढ़ना हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे बस बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसी में हमारे सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अब 9th का क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले 5 लिखा है, उसके बाद 9 लिखा है, फिर 17 लिखा है, फिर 29 लिखा है, फिर 45, फिर 65 और फिर उसने क्वेश्चन मार्क दे के पूछ रखा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हमें ये भी थोड़ा बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। तो हम देखेंगे कि इसमें कितना बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़ा है, यहाँ पे 4 बढ़ा है। 4 के बाद उसने कितना बढ़ाया, 4 के बाद उसने बढ़ाया है 9, और 9 से जब 17 हुआ तो ये बढ़ा 8। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें भी लगभग 2 गुना हमारा हो गया। तो इसमें 2 गुना हुआ, फिर हमारा कितना हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा बढ़ा है 12। मतलब कि 4 का अंतर हो रहा है, यहाँ पे 4, फिर उसके बाद 4,
दोस्तों फिर आगे देखिए इसने कितना जोड़ा हुआ है, 29 में कितना जोड़ेंगे कि 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 16। तो ये एक हमारा देखिए टेबल सी ही बनती जा रही कि 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16, फिर अगले में कितना है, अगले में 20 है। तो उससे अगले में कितना हो जाएगा, उससे अगले में हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तक 16, 4 पंजू 20, 4 छिके 24। तो ये हमारी देखिए 4 की टेबल ही बन गई। तो जब हम 65 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 89। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है 6 फिर 4 फिर 12 फिर 8 फिर 18 फिर 12 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देके पूछ लिया कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे भी हमें 2 टर्म बनती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए कैसे है कि यहाँ पे 6 का दुगना हो गया यानी कि 6 प्लस हुआ है। फिर देखिए 12 में कितना प्लस हुआ है, 6 प्लस हुआ है। और इसी तरह देखिए 4 के बाद 8 बना है तो मतलब कि 4 प्लस हुआ। फिर 8 के बाद 12 बना है यानी कि 4 प्लस हुआ। तो अब हमें ये टर्म देखनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ 18, 18 के बाद हम जब 6 जोड़ेंगे तो हमारा जितना आंसर आएगा उतना यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 24 हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर था। तो दोस्तों सीरीज ये ऐसी ही होती है। तो ये हमारी सीरीज की पहली क्लास थी। अगली क्लास में हम आपको इसके और टाइप करवाएंगे। सीरीज में कम से कम 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। और इसको अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आप उसको मिस न कर पाएँ। हैव ए गुड डे।